इस संसार में कुछ दिव्य आत्माएं ऐसी होती हैं जो केवल जन्म नहीं लेती, बल्कि प्रभु की इच्छा से इस धराधाम पर अवतरित होती हैं, ताकि भूले हुए जीवों को भक्ति के पथ की ओर पुनः ले जा सकें। आज हम जिस महापुरुष के पावन जीवन पर दृष्टि डालने जा रहे हैं, वह केवल एक संत नहीं, बल्कि त्याग, सेवा, करुणा और गुरु निष्ठा के सजीव स्वरूप हैं, जिनका संपूर्ण जीवन गुरु सेवा, हरिनाम प्रचार और गौरवाणी की महिमा को संपूर्ण विश्व में फैलाने में समर्पित रहा। आज 28 जनवरी के इस पावन अवसर पर हम श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं हमारे परम पूज्य श्रील भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी का। आइए उनके दिव्य जीवन की इस अमृतमयी यात्रा को नमन करते हुए प्रारंभ करें। श्रील गुरुदेव का जन्म सन 1956 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के गोबरू नामक ग्राम में एक वैष्णव परिवार में हुआ था। श्रील गुरुदेव के बचपन का नाम नीलवर्ण था। उनके पिताजी का नाम श्री कराली चरण मसंत एवं माताजी का नाम श्रीमती सुभाषिनी मसंत था। श्रील गुरुदेव बचपन से ही अपनी माताजी को सभी गृह कार्यों में सहायता किया करते थे। उन्होंने बचपन में ही यह निश्चित कर लिया था कि उन्हें मठवास करना है, इसलिए वो अपने सभी कार्य स्वयं करते थे। श्रील गुरुदेव के चाचा जी एक बहुत अच्छे भक्त थे, जो समय समय पर बहुत से वैष्णव भक्तों को अपने घर में आमंत्रित किया करते और उनकी सेवा किया करते थे। इस प्रकार श्रील गुरुदेव को भी उनकी सेवा करने का व उनसे हरि कथा सुनने का सुअवसर मिल जाया करता था। एक समय श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी उनके घर पर पधारे। श्रील महाराज जी की सेवा हेतु श्रील गुरुदेव और उनके भाई श्रील महाराज जी के चरणों में सरसों के तेल से मालिश करने लगे। मालिश करते करते उन्होंने इतना अधिक तेल लगा दिया कि वह समाप्त ही नहीं हो रहा था। तभी श्रील महाराज जी ने कहा, जब तक ये तेल समाप्त नहीं हो जाता, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। श्रील गुरुदेव बचपन से बहुत समझदार थे। उन्होंने श्रील महाराज जी के दोनों चरणों पर अपना मस्तक रखकर अपने सर के बालों में जो अतिरिक्त तेल था वो मल लिया, जिससे पूरा तेल समाप्त हो गया और सभी खूब हंसने लगे। सन 1973 में श्रील गुरुदेव घर छोड़कर मठ आ गए। मठ पहुंचकर वो श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज से मिले और उनसे मठ में रहने की अनुमति मांगी। श्रील महाराज जी ने कहा, क्या तुम्हारी विद्या का मूल्य एक झाड़ूदार के बराबर है? मेरे पास मठ में बहुत से झाड़ूदार हैं। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी अपनी कलम से सेवा कर सके। इसलिए तुम अभी जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करके आना। इसलिए गुरुदेव पढ़ाई पूरी करने के लिए घर वापस लौट आए। श्रील गुरुदेव बचपन से बहुत बुद्धिमान छात्र थे। वो इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने अपने माता पिता से पैसे लिए बिना छात्रवृत्ति से अपनी पढ़ाई पूरी करी। सन 1977 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से संस्कृत ऑनर्स में स्नातक की पढ़ाई पूर्ण की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य श्रील भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी श्रील गुरुदेव को बहुत स्नेह किया करते थे। जब श्रील गुरुदेव अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, तब जब भी कॉलेज में खाली समय मिलता, वह कॉलेज के समीप मेदिनीपुर में स्थित श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ जाकर श्रील भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी से भागवत कथा सुना करते थे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करके श्रील गुरुदेव मठ आ गए और सन 1979 में श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी द्वारा दीक्षा प्राप्त की, जिसके पश्चात गुरुदेव का नाम श्रीमान नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी हो गया। सन 2000 में श्रील गुरुदेव ने अपने शिक्षा गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज से संन्यास ग्रहण किया और श्रील महाराज जी ने उन्हें भक्ति वेदांत माधव महाराज नाम दिया। दीक्षा के उपरांत श्रील गुरुदेव मथुरा मठ
श्री केशव जी गौड़ीय मठ आ गए, जहां उन्होंने अन्य ब्रह्मचारियों की भांति श्री विग्रह का अर्चन, पूजन व ठाकुर जी का भोग बनाने आदि की सेवा की। उसी के साथ श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने उन्हें पब्लिकेशन के कार्य में नियुक्त कर दिया। श्रील गुरुदेव की तीक्ष्ण मेधा और बुद्धिमता को देखकर श्रील महाराज जी ने उन्हें विद्यालंकार की उपाधि से अलंकृत किया। श्रील गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की सेवा करते हुए फ्लोरिडा वैदिक कॉलेज से निम्नलिखित 3 पीएचडी की है। पहला, गौड़ीय वैष्णव दर्शन, मई 2008। दूसरा, वैष्णव तत्व, मई 2010। 3, जगन्नाथ तत्व, जून 2013। श्रील गुरुदेव ने अपने गुरु पाद पद्म की 30 वर्षों से भी अधिक समय तक निस्वार्थ भाव से सेवा की। जब गुरुदेव श्री केशव जी गौड़ीय मठ में सेवा करते थे, तब वहां उन्हें एक भक्त बताया करते थे कि सेवक की सेवा तभी मानी जाती है जब सेव्य वस्तु सेवक के बिना एक कदम भी न चल पाए, जिसका साक्षात उदाहरण श्रील गुरुदेव ने अपनी सेवा के माध्यम से जगत में प्रस्तुत किया। आज भी श्रील गुरुदेव अपने गुरुदेव की मनोभीष्ट सेवा के लिए और हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए संपूर्ण विश्व भर में गौरवाणी का प्रचार कर रहे हैं। हमारी गुरु पाद पद्म के चरणों में यही प्रार्थना है कि वे हम सभी पर कृपा करें और अपने पाद पद्मों की सेवा में लगाए रखें, जिससे हम उस वस्तु को प्राप्त कर सकें जो श्रील गुरुदेव हमें देने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। हरे कृष्ण।